सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से नमस्कार। आज हम चल रहे हैं प्रमुख कृषि क्रांति। जो कृषि में क्रांति आया है उसके बारे में आपको याद करना है। ये आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है कि हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, गुलाबी क्रांति। किसी भी एग्ज़ाम के लिए, कोई भी एग्ज़ाम हो, सारे के लिए महत्वपूर्ण है। सारे आपके एग्ज़ाम में कुछ न कुछ, कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी प्रकार का एग्ज़ाम हो, पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक, आईटीआई और फिर डिफेंस या फिर रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी में पूछा जाता है। तो आप ध्यान से देखते जाएंगे, आपको याद हो जाएगा। देखते देखते ही आपको याद हो जाएगा। आराम से देखते जाएंगे, ज़्यादा नहीं है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं पहला नंबर सवाल पर। पहला है कि हरित क्रांति। तो हरित क्रांति है कि खाद्यान्न उत्पादन। ये खाद्यान्न उत्पादन के लिए हरित क्रांति। उत्पादन, ये इसका मतलब होता है उत्पादन। उत्पादन मतलब होता है कि उत्पादन करना, उपजाना। तो खाद्यान्न उत्पादन के लिए इसको कैसे याद रखेंगे? हरित क्रांति। उच्चारण से आपको पता चल रहा होगा कि हरित मतलब होता है हरा। तो हरा क्रांति कोई भी खाद्यान्न उत्पादन, जैसे धान होता है, गेहूँ होता है या फिर कोई और दलहन फसल होता है, तो सबसे पहले क्या होता है? पहले हम बीज बोते हैं। तो बीज बोने के बाद उसका पौधा तैयार होता है। पौधा कैसा रहता है? ग्रीन कलर का रहता है। पौधा ग्रीन रहता है। तो आपको पौधा ग्रीन रहता है। उसके बाद ग्रीन रहने के बाद आपको उसके बाद उसमें होता है, फूल होता है, फिर उसके बाद फल होना शुरू होता है। तो ग्रीन कलर का पौधा होता है। तो हरित क्रांति से उच्चारण आपको पता चल रहा है कि हरा। तो हरा खाद्यान्न उत्पादन, खाने वाला सामान कैसे? पौधा से प्राप्त होता है। पहले पौधा तैयार होता है। पौधा कैसा कलर का होता है? हरा कलर का होता है। उसके बाद फिर खाद्यान्न हमको मिलता है। तो आप याद रख सकते हैं कि हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से है। तो आगे बढ़ते हैं नीली क्रांति। तो नीली क्रांति किससे हो जाएगा? तो नीली क्रांति है मत्स्य उत्पादन, मछली के उत्पादन से नीली क्रांति। तो नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन हो गया। मछली उत्पादन के लिए नीली क्रांति को बोला गया। तो इसको कैसे याद रखेंगे? नीली मछली। क्या याद रखेंगे? नीली मछली। कैसी मछली? नीली मछली। कैसी मछली? नीली मछली। तो नीली मछली मत्स्य उत्पादन हो गया, मछली उत्पादन, मत्स्य उत्पादन हो गया नीली। कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। पीली। पीली तेलहन उत्पादन है। तो पीली क्रांति तेलहन उत्पादन के लिए आप याद रख सकते हैं कि पीली क्रांति तेलहन उत्पादन। तो कैसे इसको याद रखेंगे आप? तो पीला तेल, सरसों का तेल लीजिए तो देखिए उसमें पीला टाइप का होता है, पता है ना? तो पीला टाइप का होता है, तो उसको याद रख सकते। पीला ऐसे याद रख सकते हैं कि सरसों का तेल, तेल जो होता है किससे होता है? सरसों से होता है। सरसों में जब फूल होता है कैसा होता है? पीला कलर का होता है। पीला कलर का सरसों होता है। उसके बाद फिर आपका उसमें तैयार होता है पौधा। तो आप याद रख सकते हैं कि पीली क्रांति किसके लिए हो गया? तिलहन, यानी तेल उत्पादन के लिए हुआ पीली क्रांति। तो यहाँ पर याद हो गया आपको कि नीली क्रांति मत्स्य, नीली मछली। हरित क्रांति खाद्यान्न से हो गया, हरा पौधा लगता है, उसके बाद खाद्यान्न उसमें ही भोजन के लिए तैयार होता है। पीली क्रांति तेल के लिए हो गया, सरसों का फूल पीला होता है। तो आप याद रख सकते हैं पीली क्रांति क्या हो गया? तिलहन उत्पादन। तो आगे बढ़ते हैं रजत क्रांति। तो रजत क्रांति आपका क्या हो गया? अंडा। अंडा उत्पादन के लिए रजत क्रांति आपको याद रखना है। अंडा, अंडा रजत। रजत मतलब होता है कि रजत, आप याद रख सकते हैं कि अंडा के लिए रजत क्रांति का प्रयोग आप कर सकते हैं। इसको याद रखने का तरीका कैसे करेंगे आप सुनिए। रोज से रजत, रोज से रात। आप याद रख सकते हैं रोज से रजत, रोज से रात। तो इसको आप याद रखने के लिए करेंगे क्या? रोज से रजत, रोज से रात। रात में अंडा खाना है। रात में क्या खाना है? अंडा खाना है। रात में आपको अंडा खाना है। रात याद रहेगा तो रजत या आपको याद हो जाएगा। रजत क्रांति किसके लिए? अंडा लिए हो गया। तो ऊपर से फिर से एक बार चलते हैं कि हरित क्रांति हो गया खाद्यान्न के लिए, हरा फसल, उसके बाद खाना उसमें तैयार होता है, भोजन के लिए तैयार होता है। नीली, नीली मछली। कैसी मछली? नीली मछली। पीली तेल, नीली मछली, पीली तेल। अब रजत है अंडा। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कहानी के हिसाब से। नीली मछली, पीली तेल, रजत है अंडा। क्या है? रजत है अंडा।
नीली मछली पीली तेल रजत है अंडा। रजत क्या है? अंडा। याद हो गया होगा आपको। नीली मछली पीली तेल रजत है अंडा। तो अब चलते हैं गोल। गोल आलू। तो गोल क्या हो गया? गोल आलू। आपको पता होगा कि गोल गोल क्या होता है? आलू होता है गोल। आलू क्या होता है? गोल। आलू के लिए क्या किसका प्रयोग करेंगे? गोल क्रांति। आलू गोल। कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं ऊपर से, एक बार फिर से आते हैं। हरित क्रांति किसके लिए हो गया? हरित क्रांति, हरा फसल होगा खाद्यान्न के लिए, खाने के लिए भोजन तैयार होगा। नीली मछली पीली तेल। नीली मछली पीली तेल रजत है अंडा। नीली मछली पीली तेल रजत है अंडा और गोल है आलू। नीली मछली पीली तेल रजत है अंडा, उसके बाद क्या? गोल आलू। आगे बढ़ते हैं। श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्रांति किसके लिए हो जाएगा? श्वेत क्रांति आप इसके उच्चारण से ही समझ सकते हैं, श्वेत मतलब वाइट होता है। तो वाइट क्रांति किसके लिए हो जाएगा? दूध। दूध देखेंगे कि वाइट कलर का होता है। जब दूध आपको दिखेगा कैसा कलर होता है? वाइट। तो आप याद रख सकते हैं श्वेत क्रांति किसके लिए हो जाएगा? दूध के लिए। श्वेत क्रांति किसके लिए होगा? दूध के लिए। श्वेत क्रांति दूध के लिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। श्वेत क्रांति हो गया दूध के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। उर्वरक। तो उर्वरक के लिए क्या? भूरी क्रांति। भूरी क्रांति उर्वरक के लिए हो जाएगा। भूरी क्रांति उर्वरक। तो इसको याद रखने के लिए आप सोच सकते हैं कि भूरी, तो भूरी क्रांति उर्वरक है। तो जैसे उर्वरक मतलब खाद, खादे बोलते हैं ना, कोई भी चीज़ में खाद देते हैं, जैसे कोई फसल में देते हैं खाद देते हैं, तो क्या होता है? तो पौधा बड़ा होता है, उसमें ज़्यादा उत्पादन होता है। जैसे गेहूं का फसल है या फिर धान का फसल है या कोई भी चीज़ का फसल है, यदि हम उसमें उर्वरक देना शुरू करते हैं तो क्या होता है? ज़्यादा उपजता है। जैसे धान ही होता है ज़्यादा उपजना शुरू होता है, गेहूं ही होता है ज़्यादा उपजता है, या फिर कोई सब्जी का ही फसल है तो उसमें उर्वरक हम डालते हैं तो ज़्यादा उपजना शुरू होता है। तो ये भूरी भूरी क्रांति उर्वरक। ऐसे आप देखते होंगे कि कुछ उर्वरक का कलर होता है भूरा, वाइट भी होता है लेकिन भूरा भी होता है। आप भूरी क्रांति उर्वरक के लिए याद रख सकते हैं। याद नहीं तो भूरी, तो भो से भूरी भो से भर, यानी कि ज़्यादा उर्वरक का प्रयोग करेगा, उर्वरक ज़्यादा देगा तो क्या होगा? उसका भंडारण भर जाएगा। यानी जितना भंडारण के लिए वो सोचा है कि कितना हमको उपजना चाहिए उससे ज़्यादा उपज जाएगा, उसका भर जाएगा। जितना भी उसका भंडारण का क्षमता है वो क्या हो जाएगा? भर जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। भूरी क्रांति किसके लिए हो गया? उर्वरक के लिए। एक बार फिर से ऊपर चलते हैं। हरित क्रांति खाद्यान्न, हरा क्रांति खाद्यान्न, नीली मछली पीली तेल अंडा है रजत, गोल है आलू। हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। नीली मछली पीली तेल अंडा है रजत और गोल आलू। श्वेत दूध, वाइट दूध। भूरी उर्वरक, उर्वरक मतलब खाद, खाद हम देंगे तो वो ज़्यादा उपजेगा और ज़्यादा उपजने के बाद वो भर जाएगा, भंडारण ज़्यादा हो जाएगा। अब चलते हैं लाल। लाल क्रांति किसके लिए हो जाएगा? मांस के लिए, मांस उत्पादन के लिए लाल क्रांति। मांस मतलब मीट। तो जैसे मीट कोई काटता है, तो मीट काटता है तो क्या हो गया? तो उसमें ब्लड आता है। तो ब्लड कैसा कलर का होता है? लाल। जैसे कोई भी चीज़ का मीट होगा तो फिर उसको काटने के बाद ब्लड आएगा, ब्लड कैसा कलर का होता है? लाल कलर का। तो आप याद रख सकते हैं लाल क्या हो गया? मांस। मांस के लिए क्या हो गया? लाल क्रांति। लाल क्रांति किसके लिए? मांस के लिए। लाल क्रांति मांस के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। लाल क्रांति किसके लिए हो गया? मांस के लिए। आगे बढ़ते हैं। गुलाबी, गुलाबी क्रांति किसके लिए होगा? झींगा, झींगा उत्पादन के लिए गुलाबी क्रांति। इसको याद रखेंगे क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। गुलाबी क्रांति झींगा, झींगा उत्पादन के लिए झींगा। गुलाबी क्रांति किसके लिए हो गया? झींगा उत्पादन के लिए गुलाबी क्रांति हो गया, याद रख सकते हैं। झींगा, झींगा गुलाबी होगा, झींगा गुलाबी कौन होगा? झींगा। गुलाबी क्या होगा? झींगा। आगे एक लास्ट में हम चलते हैं। सुनहरी, सुनहरी। तो सुनहरी क्या है? फल उत्पादन। तो सुनहरी किसका हो गया? फल। अगर कोई आदमी फल उपजाएगा तो फल उपजाएगा तो सुनहरा उसका मन रहेगा। सुनहरा मतलब फल उपजाने वाला, अच्छा हिष्ट पुष्ट रहता है और फिर
उसका फल, क्योंकि फल खाता है तो उसमें बीमारी की मात्रा बहुत कम होगा, उसका मन हरा भरा रहेगा। हरा भरा मतलब क्या, सुनहरा रहेगा। तो आप याद रख सकते हैं फल उत्पादन किसके लिए हो गया, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन। आगे ऊपर से एक बार फिर से आपको स्पीड में याद करवाते हैं कि कैसे। हरित क्रांति किसके लिए हरा भरा रहेगा, खाद्य। नीली मछली पीली तेल रजत है अंडा, नीली मछली पीली तेल रजत है अंडा, गोल है आलू। नीली मछली पीली तेल रजत है अंडा, गोल है आलू। श्वेत दूध, भूरी उर्वरक, लाल मांस, क्योंकि मांस को काटते हैं तो वो लाल ब्लड होता है, लाल है मांस। गुलाबी झींगा और सुनहरा फल, गुलाबी झींगा सुनहरा फल, गुलाबी झींगा सुनहरा फल। तो आपको उम्मीद करते हैं कि याद हो गया होगा। आप आराम से इसको अब देखेंगे, देखने के बाद आपको बार बार सिर्फ रिपीट करते जाएंगे। आप रिपीट करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। और ध्यान रखेंगे जितना वीडियो हम पीछे डाल चुके हैं, सारे स्टूडेंट पीछे वाले वीडियो को 2-3 बार देखिए, रोज़ देखिए, देखिए नहीं तो सुनिए। हर वीडियो में हम बताते हैं, सिर्फ सुनते जाइए और हम पर भरोसा करके आप आराम से पढ़ते जाइए। और पढ़ते पढ़ते आपको एक दिन ऐसा आएगा कि आपको लगने लगेगा कि मेरे अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसा क्वालिटी है जो कि हम कंपटीशन को पास कर सकते हैं। आपको लगता होगा कि अभी क्या होगा नहीं होगा, क्या चलेगा नहीं चलेगा। बहुत स्टूडेंट जो है लॉकडाउन के कारण अपना हिम्मत हार चुके हैं, तो हिम्मत नहीं हारिए, आप धीरे धीरे तैयारी करते जाइए, आपको एक ना एक दिन सफलता मिलेगा। हाँ, थोड़ा सा परेशानी है लॉकडाउन में, सारे स्टूडेंट का लिंक टूट गया है, लेकिन लिंक तोड़िए नहीं, मन में थोड़ा सा हौसला को बढ़ाइए और फिर तैयारी में जुट जाइए। जो लिंक को तोड़ेगा वो पीछे आ जाएगा, लिंक को नहीं तोड़ना है आपको मेहनत करना है। मेहनत करके जो चाहते हैं वो मिलेगा ज़रूर आपको। और कुछ आदमी बहकावे में है कि सरकारी में थोड़ा सा भी वैकेंसी निकलने में टाइम है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप तैयारी तो कीजिए, तैयारी होगा तब तो वैकेंसी के लिए आप अप्लाई करेंगे ना, तब तो आपकी नौकरी होगी ना। इसलिए तैयारी में कमी नहीं कीजिए, तैयारी करते रहिए और फिर बहुत मेहनत कीजिए। इतना मेहनत कीजिए कि लॉकडाउन टूटने के बाद जो वैकेंसी आएगी उस वैकेंसी में हमको आराम से जो हम याद किए हैं उससे सवाल आए और फिर आराम से हम बना सकते हैं। और जो स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं तो ट्रिक सेंटर के तरफ से क्यूज भी 11 बजे से दिन के 11 बजे स्टार्ट होता है, तो वो अपना टेलीग्राम चैनल पर अपना देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को खोल के आप अपना उसमें शामिल हो सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप आराम से वीडियो को देखिए और मेहनत कीजिए। मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ज़रूर सफलता आगे चलकर फ़ायदा देगा, क्योंकि आप अभी पढ़ोगे तो आगे आपको सफल हो सकते, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। तो जो न्यू स्टूडेंट इस चैनल पर है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फिर एक दूसरे को शेयर कीजिए। बस आज इतना ही, आगे हम नए वीडियो लेके कल आते हैं।